आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो कुछ ऐसी बातें जिनसे जब मैं 1-to-1 सेशन लेती हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है कि सामने वाला पर्सन कभी भी परसिस्ट कर रहा था या नहीं कर रहा था, या फिर वो स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड में कभी था भी या नहीं। वो क्या बातें हैं, अगर आप भी वो बातें बोलते हो या सोचते हो या करते हो तो यू आर नॉट इन द स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, तो अगर वीडियो कह रही हूँ, ऑडियो थोड़ा सा ऑफ हो तो bear with me. Alright, but उससे पहले, hi, my name is Shivani. I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind, and I also take manifestation coaching. So अगर आपको coaching लेनी है, so you can check the description and you will find all the details that is required for you to do so. And let's start this video. बट उससे पहले बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड आखिर होती क्या है। मतलब आपने बोल तो दिया कि स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड में हम नहीं हैं या नहीं, कैसे पता लगेगा, बट वो होती क्या है। सो स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड, देखो जैसे कि नाम से पता लग रहा है, इट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग, इट्स अ स्टेट जहाँ पे आप विश फुलफिल्ड में हो। ठीक है, अब जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल से बताऊं तो आप दिन भर में बहुत सारी स्टेट्स में रहते हो। ठीक है, जैसे कि आप सैड स्टेट में रहते हो, आप हैप्पी स्टेट में रहते हो, आप एक्साइटेड स्टेट में रहते हो, एंटरटेन्ड स्टेट में रहते हो। बहुत सारी स्टेट्स होती हैं, आपकी दिन भर बदलती रहती है। उसी तरह से एक स्टेट होती है विश फुलफिल्ड की स्टेट, जहाँ पे यू आर इन द स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड। मतलब आप इस स्टेट में हो कि आपको लग रहा है कि आपकी डिज़ायर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। अब बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि मैम स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड होती क्या है, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि व्हाट इज स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड, मैं उसमें जाऊं कैसे। सो स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड, अगर मैं उसको दूसरा नाम देना चाहूँ तो वो एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे यू आर गेटिंग दिस फीलिंग ऑफ योर विश फुलफिल्ड। बट अब आप देखो, मान लो आप कोई घर खरीदना चाह रहे थे बहुत टाइम से। ठीक है, आपके दिमाग में था कि मुझे एक घर खरीदना है, घर खरीदना है, घर खरीदना है। ठीक है, बट मान लो आपने पिछले महीने उसको ऑलरेडी परचेज कर लिया है, तो आप इस मोमेंट में किस स्टेट में हो। ठीक है, आप इस मोमेंट में एक बहुत ही रिलैक्स्ड, काम और कॉन्फिडेंट स्टेट में हो कि फाइनली आई हैव माई होम। सो अगर मैं स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड को अगर दूसरे शब्दों में बताना चाहूँ कि स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड होती क्या है, तो वो स्टेट होती है एक रिलैक्स्ड, बहुत कॉन्फिडेंट और काम स्टेट, जहाँ पे यू नो दैट योर डिज़ायर इज ऑलरेडी अ रियलिटी। एंड जो भी अभी 3D में दिख रहा है, बिकॉज इट इज़ जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई इनर वर्ल्ड, इट इज़ बाउंड टू चेंज इफ आई जस्ट कीप मेंटेनिंग माई इनर स्टेट। अगर मैं अपना इनर स्टेट कंटिन्यू रखूँगा तो मेरा डिज़ायर पूरा हो जाएगा। और आप ये भी नहीं बोलोगे अपने आप से कि मेरा डिज़ायर पूरा हो जाएगा, आई नो आई नो आई नो। नो, यू आर सो श्योर दैट इट इज़ ऑलरेडी डन, आई हैव नथिंग एल्स टू डू। जिसको काम करना होगा मेरा डिज़ायर पूरा करने के लिए, दे आर वर्किंग बिहाइंड द सीन्स, आई नो इट्स ऑलरेडी डन, आई नो, आई एम सो कॉन्फिडेंट। और आप पता है, आप खुद से ये चीज़ बोलते भी नहीं हो उस टाइम पे कि आई नो इट्स ऑलरेडी डन, आई नो आई एम गोइंग टू गेट इट। You are just so calm, so relaxed, so टेंशन फ्री कि यार देखो, रियलिटी में जो भी चल रहा है मुझसे घंटा नहीं फर्क पड़ता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरी डिज़ायर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। एंड नाउ एवरीथिंग इज अलाइनिंग बिहाइंड माई बैक टू फॉर मी टू सी इट इन माई रियलिटी। ठीक है, दिस इज द स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड। अब देखो, अगर कोई एक बंदा है जो विश फुलफिल्ड की स्टेट में है, तो वो क्या चीज़ें नहीं बोलेगा। एक विश फुलफिल्ड स्टेट में रह रहा बंदा जिसको पता है कि उसकी डिज़ायर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, वो कभी भी ये नहीं बोलेगा खुद से कि यार कब होगी मैनिफेस्ट, आई एम सो टायर्ड ऑफ परसिस्टिंग, आई एम सो टायर्ड ऑफ अफर्मिंग। अगर आपको दिमाग ये सब चीज़ें बोल रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू वर नेवर इवन अफर्मिंग सॉरी, यू वर नेवर इवन परसिस्टिंग। परसिस्टेंस का मतलब होता है यू आर मेंटेनिंग दैट स्टेट जहाँ पे योर डिज़ायर इज ऑलरेडी अ ट्रू रियलिटी, एन ऑब्जेक्टिफाइड रियलिटी। बिकॉज यू नो आपके थॉट्स हर टाइम मैनिफेस्ट हो रहे होते हैं, एंड बिकॉज योर थॉट्स आर ऑलवेज एंड ऑलवेज मैनिफेस्टिंग, यू नो कि अगर मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ कि कब होगा मैनिफेस्ट, कब होगा मैनिफेस्ट, तो आई एम जस्ट नेगेटिवली अफर्मिंग एंड गिविंग माई सबकॉन्शियस माइंड अ सिग्नल कि ये चीज़ अभी तक पूरी नहीं हुई है। राइट? एक विश फुलफिल्ड में रह रहा बंदा या बंदी कभी भी ये नहीं बोलेगा कि
मैं देखना चाहता हूँ कि कितने दिन में मेरी डिज़ायर मैनिफेस्ट होती है। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी डिज़ायर कैसे मैनिफेस्ट होती है। बिकॉज़ ही और शी इज़ ऑलरेडी श्योर दैट आई एम ऑलरेडी द पर्सन दैट आई वांट टू बी। मेरी डिज़ायर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। मेरे पास मेरा घर ऑलरेडी है, मेरे पास मेरी गाड़ी ऑलरेडी है। Even if you are, I would say, driving an Honda City, you would still be saying, I'm sitting in a Mercedes because I know I already have a Mercedes. बेसिकली अगर मैं सीधे साधे शब्दों में बोलूँ तो आप बहुत कॉन्फिडेंट रहते हो अपनी डिज़ायर को लेके कि इट इज़ श्योर टू हैपन, एंड आप बहुत ज़्यादा काम और एक रिलैक्स स्टेट में रहते हो। आप ये खुद से, अगर आपका दिमाग बोलने भी वाला होता है ना कि यार कब होगी मैनिफेस्ट, टाइम बॉम्ब लटक रहा है मेरे सर पे, उसकी शादी अगले महीने होने वाली है, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, यू नो इट्स ऑलरेडी डन। उस स्टेट में जाना, उस स्टेट में जंप करना जहाँ पे यू आर फीलिंग सो कॉन्फिडेंट, सो रिलैक्स, सो काम, वो होता है स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड। और जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हो तो यू आर इन अ वे इन अ स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड ओनली बिकॉज ना तो आप नेगेटिव सोच रहे हो ना आप पॉजिटिव सोच रहे हो, यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर डिज़ायर। और तब आप आई वुड से ये नहीं बोलोगे कि यार आज तो मैंने अपनी डिज़ायर के बारे में बिल्कुल सोचा ही नहीं, आज तो मैंने अफर्म ही नहीं किया, तो कैसे मेरा डिज़ायर मैनिफेस्ट होगा, ओ शिट मुझे लगता है दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए। नहीं, इट इज़ ऑलरेडी अ रियलिटी, सो हाउ कैन यू स्टार्ट अफर्मिंग अगेन। आपने अगर दोपहर में अफर्म किया था उसके लिए, दैट क्रिएटेड इनफ मोमेंटम फॉर योर डिजायर टू मैनिफेस्ट। पीछे पीछे काम हो रहा है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, मैंने इतना अफर्म नहीं किया, पता नहीं होगा या नहीं होगा। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैंने आज अफर्म तो किया नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कुछ हो रहा है, तो यू वर नेवर इवन परसिस्टिंग। मैं बात करते ही समझ जाती हूँ कि कौन सा बंदा परसिस्ट कर रहा था, कौन सा बंदा परसिस्ट नहीं कर रहा था। तो यू कैन नॉट लाई टू मी कि आई वॉज परसिस्टिंग, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू वर परसिस्टिंग you were not watching manifestation videos, you were not talking to different coaches, you were not going to tarot readers कि मेरा भविष्य बता दो, क्या वो मेरे पास आएगा, क्या वो मुझसे बात करेगा, क्या मेरा ब्रेकअप पैचअप में बदलेगा, बता दो बता दो बता दो। You would not be jumping. Why? Because tarot readers and tarot जो एस्ट्रोलॉजी वगैरह होते हैं वो आपकी करंट मेंटल स्टेट रिफ्लेक्ट करते हैं। सो अगर कोई बंदा मेरे पास भी आता है कि मैम मुझे अपना टैरो क्या बोलते हैं टैरो रीडिंग करानी है, तो वो अपना सिर्फ करंट मेंटल स्टेट जानना चाह रहा है कि मेरा करंट मेंटल स्टेट, मेरे प्लैनेट्स क्या दिखा रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग उसमें भी कंफ्यूज होते हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं किस मेंटल स्टेट में हूँ। सो इट्स ऑल अबाउट स्टेट्स, इट्स ऑल अबाउट इन विच स्टेट यू आर करंटली। अगर आप विश फुलफिल्ड की स्टेट में हो, दैट मीन्स यू आर वेरी रिलैक्स्ड, वेरी काम, वेरी कॉन्फिडेंट। और आप ये सब चीज़ें जो मैंने अभी बताई, ये सब अपने दिमाग में नहीं बोल रहा, बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आप लोग बोलते हो। ऑलवेज एंड ऑलवेज कीप इन माइंड दिस थिंग कि यू आर कॉन्स्टेंटली मैनिफेस्टिंग बेस्ड ऑन वॉट यू आर थिंकिंग। अगर आप सोच रहे हो तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अभी मैंने अपना कोर्स लॉन्च किया था जिसमें बहुत सारी चीज़ें मैं बताने वाली थी आपको, तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो, मैं डिटेल्स इस वीडियो में मेंशन कर दूँगी कि उसमें मैं क्या क्या पढ़ाऊँगी। तो आप अगर उसमें इंटरेस्टेड हो, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ चीप कोर्स, आई एम टेलिंग यू दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ चीप कोर्स, बट इट इज़ वर्थ योर इन्वेस्टमेंट। ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी सारे एनरोलमेंट्स आ चुके हैं एंड आई हैव स्टार्टेड टेकिंग दोज क्लासेस ऑल्सो। अभी एक हफ्ते से नहीं ले रही थी मैं क्योंकि यू नो थोड़ा सा मतलब आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, बट अपार्ट फ्रॉम दिस वीक आई एम टेकिंग क्लासेस। सो इफ़ यू वॉन्ट टू एनरोल इन दैट कोर्स, हाँ प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज भी आने वाले हैं इन फ्यूचर, और वो थोड़े कम रेट के होंगे। जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा आई वुड से इसेंशियल होंगे। तो इस साल मैं अपना वेबसाइट भी लॉन्च कर रही हूँ, सो उस पर आपको बहुत सारे ऐसे कोर्सेज मिल जाएंगे जो आपके मतलब के होंगे। सो येस, वॉच आउट फॉर दैट। और मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड पोस्ट वगैरह के लिए चेक करो मेरा इंस्टाग्राम, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और
इफ़ यू वांट टू बुक अ पर्सनल सेशन, 1-to-1 सेशन, चेक द डिस्क्रिप्शन एंड आपको उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी कि हाउ यू कैन डू इट। एंड येस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।